Hello everyone, welcome back on my online class. Guys, today we are going to start especially a new chapter of biology, that is life process. Okay guys, in your syllabus the three basic chapters on the based of life process first, life process second and life process third. Okay guys, so firstly today we are discuss about life process first, and this chapter especially we are discuss the topic nutrition. Okay, जो आपका फर्स्ट है चैप्टर नंबर 7. ओके, ओपन करो, देखो ये जो आपको बुक है उसमें बेसिकली थ्योरेटिकल टाइप का है, पॉइंट वाइज जो भी डिस्क्रिप्शन है वो नहीं दिया है, बट न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो बनते हैं. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट. ये क्या है भाई, आपका लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस फर्स्ट. ओके, सो लाइफ प्रोसेस फर्स्ट का हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज अ न्यूट्रिशन गाइस? न्यूट्रिशन का डेफिनेशंस क्या होता है पता है किसी को? सो बेसिकली लिखो, nutrition is the process of taking in food and converting it into energy and okay, so देखो इतने में न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड बेसिकली क्या और क्या हो सकता है भी, एंड अदर वर्चुअल न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर लाइफ. ओके, एंड अदर virtual nutrition required for life. Okay guys, मीन्स क्या भाई, देखो जो जनरली न्यूट्रिशन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फूड्स को लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं एक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, और जो वर्चुअल न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होता है हमारे लाइफ के लिए वो सब हम लोग क्या करते हैं, फीड करते हैं, कहीं कहीं से एक्सेप्ट करते हैं. ओके, न्यूट्रिशन, ओके, हमारी बॉडी की जितना भी डाइट हो चाहिए हम लोग को, ठीक है, जितना भी न्यूट्रिशन आपको जो बैलेंस फूड चाहिए होता है, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, ओके, फैट्स एंड प्रोटीन्स का, वो सब एक मिक्सअप कंडीशन न्यूट्रिशन से मिलता है. ओके, सो आपको बेसिकली इसमें न्यूट्रिशन का डेफिनेशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन या फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पूछता है. जनरली अभी तक का जो सिलेबस रहा है उसमें यही सब पूछा है. ओके, सो टाइप्स ऑफ या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो एनिमल एंड प्लांट दोनों में अलग अलग होता है गाइस, याद रखना. एनिमल एंड प्लांट दोनों के लिए क्या है, ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सो बेसिकली मैं आपको एनिमल्स का फर्स्टली बता रहा हूँ. ओके, तो एनिमल में देखो क्या क्या होता है. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. भाई एनिमल्स के लिए बोल रहे हैं तो एनिमल्स के लिए तो पता है सबको कि एनिमल्स में कौन सा न्यूट्रिशन नहीं होगा. एनिमल्स में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं रहता. तो भाई एक काम करते हैं, एनिमल्स को भी स्किप कर देते हैं, सिर्फ बात करें हम लोग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की, ये दोनों चीज़ हटा देते हैं अभी. ठीक है, समझ में आ रहा है, ये भी बात नहीं कर रहे हैं इस पर, इसको कट कर दो, डायरेक्ट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं. चलो देखो कितने मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के. जनरली दे आर डिवाइडेड ऑफ टू टाइप्स, बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. क्या क्या है भाई, देखो, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन.
autotrophic nutrition. And second is heterotrophic nutrition. ओके गाइस, मतलब एक हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज द मीन ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? In this autotrophic nutrition and mood, organisms use simple inorganic matters like water and carbon dioxide in the presence of light and chlorophyll to synthesize food on their own. मतलब जो अपना फूड सेल्फ प्रोवाइड करता है, खुद बनाता है. ओके, इन अदर वर्ड अगर बोलूँ दूसरे वर्ड्स में तो लिखो भाई, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू यूज टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू फूड सच एज अ ग्लूकोज. Such organisms are called autotrophs, like plants, algae, and bacteria. Some bacteria like cyanobacteria are some example where autotrophic nutrition is observed. Okay, तो ये क्या है आपका ऑटोट्रॉपिक. इसका जो डेफिनेशन है मैं आपको फ्लो चार्ट से बता रहा हूँ. इसका डेफिनेशन के लिए मैं आपको बेसिकली एक शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स सेंड कर दूंगा. ओके, हमको जल्दी शॉर्ट नोट्स से पढ़ना है अभी. तो समझ लो भाई, डायरेक्टली जो सेल्फ क्या करता है, सेल्फ फूड प्रोवाइड कर रहा है, सेल्फ फूड मेड कर रहा है. मेड फूड itself, ठीक है, मेड ऑन फूड itself, एंड इट इज डजंट मेड इट्स फूड, इट डिपेंड टू अदर ऑर्गेनिज्म. ओके, ये क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होती है, डिपेंडेंट होती है. आपका हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है. एवरी ऑर्गेनिज्म इज नॉट कैपेबल फॉर प्रिपेयरिंग फूड बिकॉज इट हैव नॉट सेल wall and chloroplast to complete the process of photosynthesis, so it does not make a on food. Such organisms depend on other for their nutritions like lion and जितने भी हैं organism. The organism which cannot produce food on their own and depend on other source organism are called heterotrophs. Okay, basically याद रखना, this mode of nutrition is called heterotropic nutrition. organism को बोलते हैं heterotrophs और process को क्या बोलते हैं, heterotropic nutrition. समझ लो भाई, ठीक है. depend on other organism, depend on other organism for food. ओके, मतलब जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है. भाई बहुत सारे हम खुद हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ओके गाइस, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इजीली है, कोई टफ नहीं है. ठीक है, अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो हम लोग की बस की बात है नहीं. ये जो न्यूट्रिशन है किसके बस की बात है, प्लांट्स का. ठीक है, बट प्लांट्स में जनरली 2 टाइप्स की न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटेरोट्रॉपिक भी होता है. तो हेटेरोट्रॉपिक पहले मैं डिस्कस कराऊँ, देन ऑटोट्रॉपिक डिस्कस करूँगा. ओके, हेटेरोट्रॉपिक अगर हम लोग डिस्कस करें तो हेटेरोट्रॉपिक में बेसिकली बहुत सारे आपके और कंडीशंस आ जाते हैं. ओके, सो हेटेरोट्रॉपिक में देखो पहले तो आएगा आपका द फर्स्ट कंडीशन of heterotropic nutrition is holozoic nutrition. Okay, holozoic nutrition. Second is saprophytic, yeah, saprophytism nutrition. Okay guys, and third is parasitism. Parasitism. ओके, टी, पैरासाइटिज्म. तो ये होलोजोइक, पैरासाइटिफिक, ओके, पैरासाइटिक, साइफिक एंड पैरासाइटिज्म. तो सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक, ये 3 कंडीशन डिपेंड करता है हेटेरोजाइगस आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर. ओके, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फर्स्ट जो होता है वो क्या है आपका, होलोजोइक न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज अ होलोजोइक न्यूट्रिशन? So guys, basically the organism feed by in gastric solid, okay, in gastric solid organic matter which is then digested and absorbed into their bodies. Example, humans, animals and insectivorous plants.
इंसेक्टिवोरस प्लांट, प्लांट्स का भी इंक्लूड कर रहा हूँ, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये क्या होते हैं, होलोजोइक होते हैं। ठीक है, जो फूड्स को क्या करते हैं भाई, बेसिकली अपने मुंह से यानी माउथ वाले पोर्शन से क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनिक सॉलिड, सॉलिड समझ रहे हो, सॉलिड जो हम लोग राइस खाते हैं, व्हीट खाते हैं, वो सब सॉलिड फॉर्म है। वो जब हमारे मुंह से अंदर जाता है तो उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है, और फिर उससे क्या बनती है, हमारी बॉडीज में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। ओके, तो ऐसा प्रोसेस जो होता है, ऐसे जो न्यूट्रिशन करते हैं उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में ओके, एग्जाम्पल डेफिनेशन आप लिख लोगे। ओके, तो होलोजोइक में बेसिकली आपका क्या क्या आएगा, होलोजोइक में आ जाएगा फर्स्ट क्या है भाई, होलोजोइक का एग्जांपल ही लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। एग्जांपल लिख लो, ह्यूमन, ह्यूमन और एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जितने भी हैं वो सब माउथ से लेते हैं, एंड इंसेक्टिवोरस, एंड इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट पता है ना तुम लोग को, पीचर प्लांट जानते हो, पीचर प्लांट्स है, ये जितने भी होते हैं ना इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये क्या करते हैं, जो फूड होता है वो अट्रैक्ट करके, अपने फ्लावर में कुछ होता है ऐसा जो अट्रैक्ट केमिकल्स, वो अट्रैक्ट होते हैं और सीड्स को, जो इंसेक्ट आता है उसको खा जाते हैं, और उससे नाइट्रोजन का जो डिफिशियंसी उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये होते हैं होलोजोइक इंसेक्टिवोरस प्लांट तक। देन सेकंड इज द सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज द सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन गाइस, डायरेक्ट समझो, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ओके, मतलब जो सड़ी गड़ी जो होती है ना, बेसिकली रिमेन्स, उनसे क्या करता है, अपना फूड प्रोवाइड कराता है, उसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सो इन दिस सैप्रोफाइटिक द फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, like include bacteria and fungi which digest the food extremely before the nutrition are absorbed. Okay, सो इसका एग्जांपल आपको बेसिकली पता ही है, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, बैक्टीरिया एंड सैप्रोफाइटिक कंडीशंस के अंदर रहते हैं। तो याद रखना, डीड एंड डिकेइंग मैटर, डिपेंड ऑन, फीड ऑन। ओके, नेक्स्ट इज पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म मतलब पैरासाइट जो आपकी बॉडी में क्या होती है, अनवांटेडली रहती है जस्ट, ठीक है। सो व्हाट इज पैरासाइटिज्म, दे आर द ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई कैसे और किस टाइप से होगा पैरासाइटिज्म, देखो जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमंस में ही ले लो, ह्यूमंस में जो हेयर्स है, हेयर्स में लीच रहता है, पता है सबको, वो क्या करता है, हमारी बॉडी से खून चूसते रहता है। तो जो लीच है वो कैसा है, एक पैरासाइट है, यानी पैरासाइटिज्म न्यूट्रिशन करता है। ओके, सो क्या कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है। देन द पैरासाइट इज ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग ऑन और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट। ठीक है, वो अपने होस्ट की बॉडी से क्या करती हैं, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करती रहती है, एब्जॉर्ब करती रहती है। ओके, जैसे आपका फ्लीज हो गया, लीस हो गया, एंड आपका टैपवॉर्म, ये जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, पैरासाइटिज्म होते हैं। तो याद रखना, एग्जाम्पल ही लिखना है। सो एग्जाम्पल क्या क्या लिखूं भाई इसमें, फ्लीज, लाइस एंड टैपवॉर्म, टैपवॉर्म, टैपवॉर्म बहुत डेंजर होता है ना, ठीक है, स्टमक में गया आपका तो फिर बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो ये टैपवॉर्म हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं आपकी बॉडीज़ में, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। भाई पैरासाइटिज्म का ऐसा है कि आपकी बॉडी से कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब तो करता है, लेकिन कोई भी प्रॉफिटेबल चीज़ आपको देता नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ पैरासाइटिज्म ऐसे होते हैं जो सिम्बायोटिक टाइप के होते हैं, आपकी बॉडी को उससे कुछ चीज़ देते हैं तो कुछ चीज़ देते भी हैं, ठीक है। ये जनरली प्लांट में और एनिमल दोनों में होता है। एनिमल में हमारी बॉडी में यूकैरियोटिक एस्चेरिशिया कोलाई नॉर्मली एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। ये हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन तो लेता है, बट उस न्यूट्रिशन के बदले हमारे फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो एक सब सिम्बायोटिक प्रोसेस होता है इसमें। ओके, तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया गाइस। नेक्स्ट जो होगा, ठीक है, मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, तो मूड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक सब मिल गया। ओके, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो हम लोग देखे थे, ठीक, कौन सा, होलोजोइक, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू बेसिकली 3 कैटेगरीज। ओके, कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इसको, 3 कैटेगरीज में। समझते जाओ डेफिनेशन का, क्या डेफिनेशन तो लिखना ही है। फर्स्ट है भाई हर्बीवोरस, सबको पता है ना हर्बीवोरस क्या होता है, हर्बीवोरा, ओके, हर्बीवोरस।
सेकेंड वन इज कार्निवोरस। कार्नी दिख रहा है, कार्निवोरस। थर्ड इज ओमनीवोरस। हम लोग किस में आते हैं पता है ना, ओमनीवोरस। अब देखो भाई, सबको पता है, इससे पहले भी हम लोग इकोसिस्टम में पढ़ चुके हैं व्हाट इज द हर्बीवोरस। ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट। एंड कार्निवोरस, organism that feed on other organism. and omnivorous, organism that feed on both plant and animals। तो भाई लिख लो, इतना शॉर्ट तो लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली है, इसमें कुछ नहीं लिखना नहीं। ऑर्गेनिज्म शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑर्गेनिज्म that feed on plants, लाइक जितने भी हर्बीवोरस एनिमल है, काउ, ठीक है, आपका रैबिट, सब लिख दो। कार्निवोरस, ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन क्या भाई, अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर? एंड ओमनीवोरस, ओमनीवोरस क्या होता है? दोज ऑर्गेनिज्म दे आर फीड बोथ ओमनीवोरस एंड carnivorous, organism that feed on both plants and animals। ठीक है, एनिमल्स, अदर एनिमल्स। ओके, तो ये हो गया आपके शॉर्ट्स इसके लिए। अब बाकी का तो थोड़ा लॉन्ग रहता है, उसको लिखना ही पड़ता है। हर्बीवोरस में आप एग्जांपल डाल सकते हो भाई, क्या क्या एग्जांपल है, चलो बताओ। इसका एग्जांपल क्या होगा? हर्बीवोरस का काऊ, रैबिट और एक्सेट्रा। ठीक है, कार्निवोरस का काऊ को भाई फॉक्स है, लॉयन, लैपर्ड हो गया। ठीक है, आपका बेसिकली और भी बहुत सारे के होते हैं। ठीक है, लैपर्ड्स, कैट हो गया, कैट डाल सकते हैं, आपका बियर हो गया। ठीक है, ये सब, लॉयन, टाइगर, ठीक है, लेपर्ड, जिराफ एक्सेट्रा। और इसका क्या होगा एग्जांपल? एग्जाम तो फिक्स है, ह्यूमन, कैट, डॉग, ये सब खा लेते हैं। समझ में आ रहा है? ह्यूमंस दोनों खाता है, कैट दोनों खाता है, डॉग दोनों खाता है। ओके, ये क्लियर है गाइस? नेक्स्ट भाई, क्या चीज़ बच गया? ऑटोट्रॉपिक बच गया, ऑटोट्रॉपिक बच गया है। किसका? प्लांट्स का बचा है ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक का भी बहुत सारे होते हैं गाइस। ओके, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। देन बता रहा हूँ मैं आपको क्या क्या और पता होना चाहिए आपको। भाई मूड्स ऑफ, देखो मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट जो होता है, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू बेसिकली टू टाइप्स, हम लोग यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, इसका एक और बना दो, ये बेस्ट रहेगा, इसका अलग से बनाना। भाई फर्स्ट आता है क्या है भाई? ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ओके, तो ऑटोट्रॉपिक जो होता है, दे आर द फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। भाई अब ऑटोट्रॉपिक कैसा? टू टाइप्स का। फूड जो होगा वो सेल्फ प्रोवाइड करेगा। ऑटोट्रॉपिक्स मीन्स क्या? सेल्फ फूड प्रिपेयर करता है। बट यहाँ पे प्रिपेयरिंग के दो टाइप के हैं, एक होता है फोटो, मतलब लाइट की हेल्प से, और एक होता है कीमो, मतलब केमिकल की हेल्प से। ठीक है, तो फोटो को जो होता है उसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, और इसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। ओके गाइस, इज दैट क्लियर? मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे प्लांट्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, फोटो यानी लाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करके अपना क्या करते हैं,
न्यूट्रिशन बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो केमिकल्स को सिंथेसिस करके अपना फूड साइज प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। इसमें मैक्सिमम बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिखोगे तो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है आपका बेसिकली ऑल ग्रीन प्लांट्स, और क्या आएगा, और ग्रीन प्लांट्स आ गया, पर्पल, लिखते जाओ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर्पल एंड रेड ग्रीन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियाज के नेम है भाई। अब इसमें एग्जांपल देखोगे कीमोऑटोट्रॉपिक में, तो इसमें आता है आपका N2 फाइन, नाइट्रोजन जानते हो ना, N2 बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फाइन बैक्टीरिया। सेकेंड होता है इसका आयरन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। थर्ड होता है इसका सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, ये सब बैक्टीरियाज के नेम हैं। सल्फर नाइट्रोजन फाइव बैक्टीरिया, नाइट्रोजन क्या करते हैं कि केमिकल का सिंथेसिस करते हैं, आयरन आयरन का सिंथेसिस करते हैं, सल्फर सल्फर का सिंथेसिस करते हैं। इजली नेम से समझ में आता है। तो ये दो होते हैं फोटो ऑटोट्रोपिक और कीमो ऑटोट्रोपिक। होलोजोइक में जाओगे तो होलोजोइक में बहुत सारे इसके कंडीशंस मिल जाते हैं गाइस। देखो क्या क्या कंडीशंस है, जब इसके अंदर आओगे तो आपको इसमें एक रूट ऑफ मेथड्स या देखो इसमें फर्स्ट जो होता है, इजीली दिख रहा होगा लाइन, थोड़ा सा कट ऑफ हो गया ये, या फर्स्ट जो है भाई इसमें पैरासाइटिक होता है। पैरासाइटिक पता है, हिटेरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन प्लांट्स चलता है ना, प्लांट्स में पैदा होता है पैरासाइटिक, पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिक। सेकेंड जो होता है वो होता है सैप्रोफाइटिक, जैसे हम लोग एनिमल्स में पढ़े थे सेम वैसे ही है, ठीक है, ये हो जाएगा सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक। और क्या पढ़े थे भाई एनिमल्स में, सिम्बायोटिक पढ़े थे, डी पढ़े थे, इसमें एक न्यू है सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक। फोर्थ क्या होगा, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस। तो ये 4 कैटेगरी है गाइस, याद रखना 4 कैटेगरीज, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक और इंसेक्टिवोरस, ठीक है। अब प्लांट्स के डिपेंड कर रहे हैं तो एग्जांपल्स दिखते जाओ भाई। पैरासाइटिक भी कितने टाइप्स के होते हैं, जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, याद रखना, एक होता है टोटल पैरासाइट और एक होता है पार्शियल पैरासाइट। एक होता है टोटल और एक होता है पार्शियल। टोटल पैरासाइट जो होता है वो स्टेम रूट्स में डिपेंड करता है। इसका डायरेक्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक होता है कस्क्यूटा, कस्क्यूटा, ठीक है, टोटल पैरासाइट है ये, जो स्टेम से क्या करते हैं, फीड करते हैं, ठीक है। और एक जो होता है बेसिकली टोटल में, और उसको बोलते हैं ओरोबेंची। तो एग्जांपल नेम बहुत टफ है, छोड़ो उसको। पार्शियल में बात करें तो पार्शियल का होता है विशियम, ओके, विशियम के बाद और अगर बोलोगे तो सैंटिसियम होता है, लोरानेथस होता है, ठीक है, लोरानेथस लिख लो, ठीक रहता है, लोरानेथस, ओके। ये 2 चीज़ें किसके हैं गाइस, ये पार्शियल के हैं, ठीक है, पार्शियल के। तो पैरासाइट्स भी समझ में आया। सैप्रोफाइटिक की बात करें तो सैप्रोफाइटिक क्या होता है भाई, दे आर फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है। तो डिकेइंग मैटर में जो सड़ी गड़ी चीज़ों से बनता है, जैसे राइजोपस, राइजोपस ये पता है तुम लोग 9th में पढ़ के आए हो, राइजोपस, ठीक है। राइजोपस क्या है, ब्रेड में बनता है, ये राइजोपस हो गया। और फंगस है टोटल, ये सब फंगस, फंगस जो होते हैं एक्चुअल में ये प्लांट के बेसिस होते हैं, प्लांट्स में ही आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्रिकस, ठीक है, एगेरिकस। और क्या होता है, न्यूटिया, ठीक है, मोनोट्रोपा, ये सब मोनोट्रोपा, ये सब नेम जो होते हैं वो न्यू लग रहा है तुम लोग को। सिम्बायोसिस में बात करें तो सिम्बायोसिस का एग्जांपल, सिम्बायोसिस क्या है, ये इसमें जो होता है दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से फूड देता है तो बदले में कुछ ना कुछ देता है। जैसे आपका वो है पीज प्लांट का लेग्यूमेसी, जो लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, जैसे मटर प्लांट है, उसमें जो बैक्टीरिया होता है ना, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, राइजोबियम, तो उन दोनों का एक एसोसिएशन चलता है।
जैसे लाइकेन है, 9 में पढ़ के आए हो लाइकेन और प्लांट का वो कनेक्शन, ठीक है। रूट नोड्यूल्स, माइकोर्जिया, 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 ठीक है। तो ये सब है माइकोर्जी, लाइकेन, माइकोर्जिया, राइजोबियम, राइजोबियम, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है राइजोबियम, ठीक है। चलो इंसेक्टिवोरस की बात करें, इंसेक्टिवोरस ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं भाई, अपने फूड को कहाँ से लेते हैं, इंसेक्ट्स को खा खा के देते हैं। तो इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आएगा, इसमें आ जाएगा ड्रोजा, ठीक है, ड्रोजेरा, ड्रोजेरा, और क्या आ जाएगा आपका, डियोनिया आ जाएगा, नेपेंटिकस आ जाएगा, यूट्रिकुलेरिन आ जाएगा, बहुत सारे ऐसे, बट एक एग्जांपल काफ़ी होता है और ये बहुत लॉन्ग भी होता है। तो ये टोटल न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं गाइस, ये सब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, और ये जो होता है बेसिकली मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है। तो ये पूरा टेबल आपको बता दिया हूँ मैं, बस आपको डिफाइन छोटा छोटा लिखना है और कुछ नहीं, बस डेफिनेशन पता होना चाहिए। ओके।